हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये टॉपिक। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का डिमांड हो रहा था कि सर ओवरहेड कॉस्टिंग नहीं समझ में आ रहा, ओवरहेड कॉस्टिंग का वीडियो ला दीजिए, हम लोग का 20 तारीख को एग्जाम है। तो मैं आपके लिए एकदम वीडियो लेकर के हाजिर हूँ। इसके बाद आपको कभी ओवरहेड चैप्टर 12 क्लास में तो परेशान नहीं करेगा। तो देखिए, ओवरहेड कॉस्टिंग, ओवरहेड कॉस्टिंग क्या होता है सबसे पहले हमें जान लेना पड़ेगा। हालांकि ये जो मैं पीडीएफ लगाया हूँ ये ग्रेजुएशन का है, ठीक है। मैंने पहले ही अपना कहानी बता दिया, पिछला वीडियो में मैंने लेबर चैप्टर करा दिया। आप अगर उस दो वीडियो को देख लेते हैं तो 10 मार्क्स आपका पक्का, एकदम 100%। इतना बेसिक से एडवांस तक मैंने बताया है, ज्यादा भी एडवांस नहीं, आपके एग्जाम के लायक। और मॉडल पेपर भी बोर्ड का मैंने कॉस्ट एंड टैक्स कॉस्ट का कराया है। तो आइए बिना समय गवाते हुए हम लोग ओवरहेड कॉस्टिंग शुरू कर। ध्यान दीजिएगा, ओवरहेड कॉस्ट क्या होता है? इनडायरेक्ट कॉस्ट, किसी भी सामान को बनाने में लगने वाला इनडायरेक्ट। सर इनडायरेक्ट खर्चा क्या होता है? जो डायरेक्टली प्रोडक्शन में नहीं लगता है। जैसे मान लीजिए ये कंपनी में ये पेन बन रहा है, तो पेन बन रहा है तो मटेरियल इसमें डायरेक्ट है, लेबर इसमें डायरेक्ट है, डायरेक्ट एक्सपेंस डायरेक्ट है। लेकिन जो लाइट जल रहा है वो तो डायरेक्ट नहीं है, वो इनडायरेक्ट खर्चा है। जो सुपरवाइजर को सैलरी दिया जा रहा है, मैनेजर को सैलरी, ये सब इनडायरेक्ट खर्चा। इनडायरेक्ट खर्चा जो है, ओवरहेड का मतलब इनडायरेक्ट कॉस्ट। ओवरहेड बोलते ही आप क्या समझिए? इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो आइए ना समझते हैं ध्यान से देखिए। इनडायरेक्ट कॉस्ट यानी कि ओवरहेड। इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या है? सबसे पहले बेसिक जरूरी है, बेसिक। सवाल तो कोई भी बना देगा, बेसिक। आइए, इनडायरेक्ट कॉस्ट को हम तीन भाग में बांट सकते हैं: फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, एंड देन सेलिंग ओवरहेड। तीन पार्ट में डिवाइड हो सकता है: फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड और सेलिंग ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड का मतलब फैक्ट्री के अंदर खर्च होने वाले सारे इनडायरेक्ट खर्चे। इनडायरेक्ट, ध्यान रहे, डायरेक्ट नहीं। सर डायरेक्ट क्या होता है? तीन चीज के सिवा कुछ भी डायरेक्ट नहीं होता है मेरे भाई, तीन चीज के सिवा। आपने पिछले 11 में पढ़ा होगा, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट वेज। वही डायरेक्ट वेजेज और डायरेक्ट एक्सपेंस, मैंने वही तीन चीज, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेज और डायरेक्ट एक्सपेंस। इन तीन चीज को छोड़ के कुछ भी डायरेक्ट नहीं होता है, सब का सब इनडायरेक्ट। तीन ही चीज डायरेक्ट है: डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल, लेबर का मतलब ही वेजेज, डायरेक्ट वेजेज, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट एक्सपेंस। बाकी सब कुछ खर्चा हो जाएगा इनडायरेक्ट। तो अगर कोई फैक्ट्री में खर्चा हो रहा है इनडायरेक्ट, तो वो फैक्ट्री ओवरहेड कहलाएगा। ओवरहेड का मतलब ही इनडायरेक्ट। कोई ऑफिस में खर्चा हो रहा है तो वो इनडायरेक्ट। और कोई शोरूम, शोरूम मतलब जहां पे सामान बिकता है वहां पे खर्चा हो रहा है तो सेलिंग ओवरहेड, ठीक है। फैक्ट्री में खर्चा होगा, फैक्ट्री ओवरहेड। ऑफिस में खर्चा होगा, ऑफिस ओवरहेड। सेलिंग यानी कि शोरूम में खर्चा होगा, सेलिंग ओवरहेड, ठीक है। अब आइए देखिए एक चीज, देखिए यहाँ पे गुड्स प्रोड्यूस, किसी भी गुड्स को प्रोड्यूस करने में जो टोटल कॉस्ट क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, मटेरियल कॉस्ट। किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने में मटेरियल कॉस्ट, मान लीजिए 100 रुपया लगा, लेबर कॉस्ट 80 रुपीज लगा, डायरेक्ट एक्सपेंस 20 रुपीज लगा। इस तरह से 100, 80 और 20, 200 रुपीज जो लगा है ना, इसको बोलते हैं डायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट, तो याद रहे ये तीन चीज, ये चीज डायरेक्ट कॉस्ट का पार्ट है, ना कि ओवरहेड। ये ओवरहेड का पार्ट नहीं है, ये डायरेक्ट कॉस्ट का पार्ट है। ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में डायरेक्टली जुड़ जाता है। लेकिन आप सोचिए, जैसे मान लीजिए ये देखिए, मटेरियल में क्या है ना कि मटेरियल लेबर ना इजिली आइडेंटिफाइड है। एक लेबर एक पेन बनाने का 10 रुपया ले रहा है, तो 100 पेन बनाया तो कितना लेगा सर? 1000 रुपया। लेकिन आप बताइए ना, फैक्ट्री में बहुत सारा मशीन चल रहा है, ये है फैक्ट्री, इसमें बहुत सारा मशीन चल रहा है और इसमें लाइट जल रहा है जगह जगह, तो लाइट बिल आया 5000 रुपया महीना का। तो महीना में तो बहुत सारा पेन बना है। आप इसको अगर हम बोले कि बताइए एक पेन पे लाइट बिल कितना, तो आपका दिमाग जो है काम करना बंद कर देगा। आप ऐसा नहीं कि नहीं बता पाएंगे, बहुत सारा कैलकुलेटिव हो जाएगा। इसी को बोलते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट यानी कि ओवरहेड कॉस्ट। तो ओवरहेड मतलब पर हेड में कितना जाएगा ये देखा जाएगा, ठीक है। ये देखिए ओवरहेड कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड यानी कि एक खर्चा होता है फैक्ट्री के अंदर, एक खर्चा होता है ऑफिस के अंदर और एक खर्चा होता है शोरूम के अंदर। तो मान लीजिए इसी सामान को बनाने में डायरेक्ट खर्चा लगा 200 और फैक्ट्री में खर्चा लगा 700, सॉरी 700 नहीं 70, ऑफिस में खर्चा लगा 50 और सेलिंग शोरूम में लगा 30। तो 50, 30, 80, 60, 150 रुपया, 150 रुपया ये लगा। और देखिए ना टोटल कॉस्ट तब कितना हो जाएगा, ये 200 प्लस 150, तब जाके एक कोई सामान का टोटल कॉस्ट होता है। क्योंकि सिर्फ डायरेक्ट कॉस्ट से कोई भी सामान नहीं बनता है। सिर्फ डायरेक्ट, आप डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस लगाकर सोचिएगा पेन बना लीजिएगा तो अंधेरा है, लाइट कहां जलेगा? मैनेजर, सुपरवाइजर सब इनडायरेक्ट है। तो इनडायरेक्ट कॉस्ट, उम्मीद है क्लियर हुआ, उम्मीद है आपको समझने लायक क्लियर हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं। हाँ यहां देखिएगा ध्यान से, टोटल कॉस्ट अकॉर्डिंग टू एलिमेंट वाइज। एलिमेंट वाइज टोटल कॉस्ट कैसे? तो एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। आइए, डायरेक्ट किसे कहते हैं?
इजिली आइडेंटिफाइड फॉर सिंगल यूनिट, एक पीस के लिए जो इजिली आइडेंटिफाई हो जाए, ठीक है। नॉट इजिली आइडेंटिफाइड फॉर अ सिंगल यूनिट, जो आसानी से आइडेंटिफाइड नहीं हो। डायरेक्ट कॉस्ट क्या है, कॉस्ट क्या है, इंक्लूड यहां पे बोला जा रहा है, तो डायरेक्ट कॉस्ट यानी कि कॉस्ट इंक्लूड डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, हमने तो अभी कहा डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस छोड़ के कोई भी खर्चा डायरेक्ट खर्चा नहीं है। इसका अल्टरनेटिव एक नेम है प्राइम कॉस्ट। तो हम लोग को इस चैप्टर में इसके बारे में पढ़ना ही नहीं है, हम लोग को पढ़ना है इसके बारे में जो इजिली आइडेंटिफाइड नहीं है। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। सर इनडायरेक्ट मटेरियल, हाँ इनडायरेक्ट मटेरियल, मान लीजिए फर्नीचर एक चेयर है लकड़ी का, तो उस लकड़ी के चेयर में लकड़ी डायरेक्ट मटेरियल है, इजिली आइडेंटिफाइड, लेकिन उसमें ब्रेक लगा हुआ है, उसमें फेविकोल लगा हुआ है, इजिली आइडेंटिफाइड हुआ नहीं ना हुआ। अब जैसे मान लीजिए एक प्लाई आता है, मान के चलिए प्लाई आता है 200 रुपए का, और एक प्लाई में एक चेयर बन जाता है, मान के चलिए, हालांकि प्लाई से नहीं बनता है, फिर भी मान लीजिए ना, एक लकड़ी का प्लाई आता है 200 रुपए का, एक चेयर बन जाता है। तो अगर हम पूछे कि बताइए एक चेयर में लकड़ी का खर्चा कितना, आप फट से बता देंगे 200 रुपए। लेकिन एक चेयर में कई गो पिरेक लगता है, पिरेक आता है पूरा इतना सारा, और जितना मन उतना कारपेंटर का करता है, जोश में आकर ठोक देता है, किसी में 10 गो, किसी में 20 गो, किसी में 12 गो। तो क्या हुआ, उसका दाम तो आप एक पीस पे नहीं निकाल पाएंगे। हम पूछेंगे बताइए एक चेयर में कितना पिरेक, तो आप नहीं बता पाएंगे, किसी में ज्यादा किसी में कम। तो उसका एक सुटेबल बेस ढूंढा जाता है, सुटेबल बेस, उसी सुटेबल बेस पे उसको क्या किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है मेरे भाई, डिस्ट्रीब्यूट। तो इनडायरेक्ट मटेरियल समझ गए, इनडायरेक्ट लेबर में सुपरवाइजर, मैनेजर का सैलरी, मैनेजर क्या पेन बना रहा है, नहीं। अगर एक लेबर एक पेन का 10 रुपया ले रहा है, तो 100 पेन बनाया तो 1,000 लेगा, लेकिन मैनेजर को 50,000 रुपया सैलरी दे रहे हैं, वो तो पेन नहीं बना रहा है। तो एक पेन पे मैनेजर का भी तो खर्चा जोड़ना होगा ना, कस्टमर से वसूलने के लिए, कि हम अपना पॉकेट से दे। आप बताइए, पॉकेट से तो नहीं ना दे सकते हैं, ठीक है। ठीक है, उसके बाद देखिए, 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट। हाँ, उसके बाद देखिए, उसके बाद ध्यान दीजिएगा, उसके बाद तो 1 मिनट देखिए, आप ही लोग में से एक स्टूडेंट मैसेज कर रही है, देखिए। हम्म, देखिए, देखिए, सॉरी 2 मिनट लग गया। आप ही लोग में से एक स्टूडेंट है, सियालदा खन्ना स्कूल से मैसेज कर रही है, तो उसको हमने बता दिया, वो हाउस प्रॉपर्टी के लिए बोली, कल कोशिश करेंगे। देखिए, तो सुटेबल बेंच ढूंढा जाता है और उस पे बांट देता है। इनडायरेक्ट लेबर क्या, मैनेजर, मैनेजर का सैलरी, तो मैनेजर का जो सैलरी हो गया ना, वो इनडायरेक्ट वेजेज का पार्ट हो गया कि नहीं, बिल्कुल हो गया। तो इसका अल्टरनेटिव नेम देखिए, ओवरहेड कॉस्ट। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ मेरे भाई। अब आइए इनडायरेक्ट कॉस्ट, देखिए इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होता है, प्रिंटिंग स्टेशनरी, नेल्स एंड फेविकोल, ऑयल्स एंड लुब्रिकेंट, इनडायरेक्ट मटेरियल। इनडायरेक्ट लेबर क्या होता है, इनडायरेक्ट लेबर में जो डायरेक्ट प्रोडक्शन से नहीं जुड़ा है, हेल्पर, हेल्पर क्या डायरेक्ट पिन बना रहा है, नहीं। फैक्ट्री मैनेजर, इनडायरेक्ट लेबर। सुपरवाइजर सैलरी, इनडायरेक्ट लेबर, सब इनडायरेक्ट है। सर डायरेक्ट कौन है सर, जो मशीन पे खड़ा होकर इस पेन को बना रहा है, वो डायरेक्ट है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस, रेंट, अगर हम आपसे पूछे कि एक महीना का कंपनी का रेंट है, मान लीजिए 10,000 रुपया, तो बताइए कंपनी में पेन बनता है, एक पेन पे रेंट कितना, तो आप इजिली नहीं बता पाइएगा। तो रेंट, लाइटिंग, इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन, रेट्स एंड टैक्स, ये सब चीज जो है इनडायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट ओवरहेड है। यही सब चीज का तो हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे ओवरहेड चैप्टर में, यही सब चीज का डिस्ट्रीब्यूशन, एक सुटेबल बेस ढूंढेंगे और उसी बेस पे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट। आइए, यहां तक बेसिक क्लियर। हम पहला ये वीडियो बेसिक का बना रहे हैं, उसके बाद हम एक सम्स का बना देंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब आइए, इनडायरेक्ट कॉस्ट अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट वाइज, डिपार्ट, ये बहुत वाइटल, इससे तो आपको 2 मार्क्स का ना थ्योरी बन जाएगा। 2 मार्क्स तो आप ऐसे फ्री फंड में, या 3 मार्क्स भी पा सकते हैं। बोलेगा कि 3 एलिमेंट बताइए फैक्ट्री का, या 3 एलिमेंट ऑफिस का, या बोलेगा एक फैक्ट्री का, एक ऑफिस का, एक सेलिंग का। तो ध्यान दीजिएगा, डिपार्टमेंट वाइज कॉस्ट। आप बताइए, बताइए फैक्ट्री ओवरहेड, यानी कि फैक्ट्री के अंदर होने वाला इनडायरेक्ट खर्चा, फैक्ट्री के अंदर होने वाला इनडायरेक्ट खर्चा। तो फैक्ट्री के अंदर होने वाला इनडायरेक्ट खर्चा सब फैक्ट्री में होगा, ये देखिए, फैक्ट्री का रेंट,
फैक्ट्री का इंश्योरेंस, सुपरवाइजर फैक्ट्री में होता है सुपरवाइजर सैलरी, डेप्रिसिएशन होता है फैक्ट्री में डेप्रिसिएशन ऑन मशीन, नेल्स फेविकोल, लुब्रिकेंट ऑयल, ये सब आपको नहीं आएगा एग्जाम में, ठीक है। तो ध्यान रहे फैक्ट्री के अंदर अगर कोई इनडायरेक्ट खर्चा हो रहा है, लेबर, लेबर, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट एक्सपेंस को छोड़ के, तो हो जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड। ऑफिस में देखिए ऑफिस रेंट, ऑफिस का रेंट ऑफिस ओवरहेड का पार्ट है। ऑफिस का इंश्योरेंस ऑफिस का ओवरहेड का पार्ट है। ध्यान रहे रेंट देखते ये नहीं कि फैक्ट्री, देखना पड़ेगा कहाँ का है। शोरूम का रेंट है तो देखिए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का पार्ट है। शोरूम का इंश्योरेंस है तो सेलिंग सेलिंग मतलब सेलिंग ओवरहेड का पार्ट है। ऑफिस मैनेजर सैलरी तो ऑफिस का, फैक्ट्री मैनेजर का रहेगा तो फैक्ट्री ओवरहेड। कमीशन ऑन सेल, सेल कहाँ होता है शोरूम में ना, तो कमीशन ऑन सेल सेलिंग का है। इंप्लॉई सैलरी सेलिंग का, एडवर्टाइजमेंट कहाँ होता है, एडवर्टाइजमेंट प्रचार शोरूम में, तो शोरूम का है ये। उसी तरह से ऑफिस इक्विपमेंट पे डेप्रिसिएशन होगा तो ऑफिस ओवरहेड का पार्ट है। ऑफिस इंप्लॉई का सैलरी है तो ऑफिस ओवरहेड का पार्ट है। समझ गए, समझ गए आप कि कौन कहाँ का पार्ट है। 3 मार्क्स का बन जाएगा, बोलेगा वन एग्जांपल ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड एंड शोरूम यानी कि सेलिंग ओवरहेड। तो आप इसमें से कुछ भी बता सकते हैं, ठीक है। शोरूम में बता दीजिए एडवर्टाइजमेंट, कमीशन, ऑफिस में बता दीजिए ऑफिस रेंट, ऑफिस मैनेजर सैलरी, ऑफिस इक्विपमेंट डेप्रिसिएशन, फैक्ट्री में बता दीजिए फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री इंश्योरेंस, सुपरवाइजर सैलरी, कुछ भी बता दीजिए। क्लियर हुआ? देखिए मैं थोड़ा सा फास्ट करा रहा हूं क्योंकि आपका एग्जाम नजदीक है, ठीक है। तो क्लियर हुआ? अब आइए, ये सब आपको नहीं करना, अब चले आते हैं डायरेक्ट आपके टॉपिक पे। ये सब कॉलेज का मैटर है। डायरेक्ट आपके टॉपिक पे आते हैं और शुरू करते हैं। ये देखिए थोड़ा सा ना पेज अजीब तरह से ऐसे है, ठीक है। आइए ना जो है बात है हम इसको आपको लिख के बता देते हैं, समझा दे रहे हैं, बोला क्या जा रहा है यहाँ पे। थोड़ा सा ये पेज जो है ना रोटेट नहीं हो पा रहा है। हाँ ठीक है, देखिए क्या बोला जा रहा है। एलोकेशन, एलोकेशन हम लोग क्या करेंगे इस चैप्टर में, ओवरहेड जो आपका सिलेबस में हम लोग करेंगे क्या, एलोकेशन करेंगे। एलोकेशन का मतलब बंटवारा, बंटवारा करेंगे, बंटवारा, ठीक है, बंटवारा। एंड अपॉर्शनमेंट, अपॉर्शनमेंट का मतलब भी वही होता है बंटवारा, अलग अलग जगह पे अपॉर्शन करेंगे। ऑफ ओवरहेड, ओवरहेड का मतलब इनडायरेक्ट खर्चा का हम लोग बंटवारा करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सुटेबल बेस, एक सुटेबल बेस चुनेंगे। ये क्या बोल रहा है, अपार्ट फ्रॉम द प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट को छोड़ के, ध्यान रहे प्राइम कॉस्ट को छोड़ के सबका बंटवारा होगा, प्राइम कॉस्ट को छोड़ के। सर प्राइम कॉस्ट क्या होता है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेज, अभी हमने 10 बार बताया आपको, और डायरेक्ट एक्सपेंस को छोड़ के जितना है सब इनडायरेक्ट खर्चा है। और इनडायरेक्ट खर्चा का ही दूसरा नाम क्या है, ओवरहेड है। सबका बंटवारा होगा। चलिए देखिए इसको आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे करते हैं अपॉर्शनमेंट। अपॉर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड यानी कि ओवरहेड का क्या करना है, अपॉर्शनमेंट, अपॉर्शनमेंट मतलब सर बंटवारा, बंटवारा करना। हम लोग को ओवरहेड का क्या कर देना है, बंटवारा कर देना है। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, क्या करना है, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, यही आपके सिलेबस में, सर ये सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन लिखा हुआ है, ये आपका सिलेबस में नहीं है। आपको केवल करना है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या करना है, ध्यान से पढ़िए। ऑल एक्सपेंसेस एक्सक्लूडेड, एक्सक्लूड करना है, किसको एक्सक्लूड करना है, डायरेक्ट मटेरियल एंड लेबर एंड एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस भी, ठीक है। जो कुल मिला के जो डायरेक्ट खर्चा है ना, 3 ही डायरेक्ट खर्चा है, मैंने ऊपर आपको बताया 3 डायरेक्ट खर्चा है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस। ये 3 को छोड़ के, सॉरी एक मिनट कहाँ चला गया, हाँ ये 3 को छोड़ के, ये 3 को छोड़ के सबका बंटवारा होगा, सबका एक बंटवारा होगा सुटेबल बेस खोज के। सुटेबल बेस को हम लोग खोजेंगे और सुटेबल बेस खोज के सबका हम लोग बंटवारा करेंगे, सबका अपॉर्शनमेंट या एलोकेशन करेंगे, ठीक है। ये 3 चीज छोड़ के, ध्यान रहे डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। ये 3 चीज छोड़ के सबका बंटवारा होगा। लेकिन हम आपको बताएंगे कुछ ऐसा जगह है जहां पे इनका भी बंटवारा होगा, हम बताएंगे। ये नहीं घबराना नहीं है कि कैसे होगा, बस याद रहे इसका बंटवारा नहीं होगा, लेकिन कुछ केसेस में इसका बंटवारा होगा, हम बताएंगे, ठीक है। तो ध्यान रहे आपको सिर्फ प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन एग्जाम में करना है, सिलेबस में इतना ही है। ऑल एक्सपेंस, सारा खर्चा को बांट देना है, सिर्फ किसको छोड़ के, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस को। आइए अब आइए हम यहाँ पे आपको दिखाते हैं, ध्यान दीजिएगा एक एक चीज, ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान दीजिएगा, सवाल आपका शुरू हो रहा है, कंसेप्ट सवाल का। रेंट, मान के चलिए कि रेंट है कितना, 10,000 रुपया, ध्यान सुनिएगा, रेंट है 10,000 रुपया, ठीक है। 10,000 रुपया रेंट है किसी कंपनी का, मान लीजिए ये है कंपनी।
इस पूरे कंपनी का रेंट, इस पूरे कंपनी का रेंट कितना है? 10,000 रुपया मान लीजिए, महीना या साल का मान लीजिए ना। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे डिपार्टमेंट ए है, यहाँ डिपार्टमेंट बी है, यहाँ पर डिपार्टमेंट सी है, मान लीजिए इस तरह से ए है, बी है, सी है, 3 गो डिपार्टमेंट है। क्या इसमें भी कुछ सामान बनता है, इसमें भी कुछ सामान बनता है, इसमें भी कुछ सामान बनता है। तो कहीं न कहीं इस रेंट का बोझ, इस रेंट का जो बर्डन है, इस रेंट का जो बोझ है, इन तीनों को बियर करना होगा। तो भाई 10,000 में ए कितना दे, बी कितना दे, सी कितना दे, इसका पता चलेगा कैसे? ए में भी कुछ सामान बन रहा है, बी में भी कुछ सामान बन रहा है, सी में भी कुछ सामान बन रहा है। तो ए वाला सामान, ए वाला में जो सामान बन रहा है, उस सामान पे रेंट का बर्डन कितना जाए? मान लीजिए ए में पेन बन रहा है, तो रेंट पेन में भी तो जुड़ेगा ना। मान लीजिए बी में चेयर बन रहा है, तो चेयर में जुड़ेगा ना रेंट। इस तरह से मान के चलिए, जुड़ेगा कि नहीं? जुड़ेगा सर, जुड़ेगा। तो कहीं न कहीं कितना रेंट 10,000 में कितना रुपया ए के सिर पे, कितना रुपया बी के सिर पे और कितना रुपया सी के सिर पे जाएगा, इसी को हम लोग को एलोकेट करना है। इसी को तो ओवरहेड बोलते हैं भाई, इसी को ओवरहेड बोलते हैं। तो सूटेबल बेस खोजना होगा। तो हमको सूटेबल बेस पता है रेंट के लिए क्या हो जाएगा? एरिया ऑक्युपाइड या फ्लोर एरिया, 2 गो बोला जाता है। एरिया ऑक्युपाइड या फ्लोर एरिया। एरिया को कितना जगह घेरा है, कौन-सा डिपार्टमेंट जितना, जो जितना ज़्यादा जगह घेरेगा वो उतना ज़्यादा रेंट देगा। जो कम जगह घेरेगा वो कम, देखिए ए कम देगा, बी थोड़ा ज़्यादा देगा, सी और ज़्यादा देगा। लेकिन आइए ना हम यहाँ पे दिखाते हैं, इसको छोड़ जाइए, आप भूल जाइए, आप समझ गए? इसको भूल जाइए अब, ठीक है? आइए देखिए, रेशियो दिया रहेगा, सवाल में हमेशा रेशियो दिया रहेगा। देखिए रेशियो 200 स्क्वायर फीट, 300 स्क्वायर फीट, 100 स्क्वायर फीट, 400 स्क्वायर फीट, 4 गो डिपार्टमेंट है, ए, बी, सी, डी। तो आइए देखिए रेंट को 200, 2000 सॉरी 2000, 3000, 1000, 4000, 1 मिनट सॉरी ये रुपया है। 200 स्क्वायर फीट, 300 स्क्वायर फीट, 100 स्क्वायर फीट, 400 स्क्वायर फीट। आप इसका रेशियो निकालिए, देखिए 2-2 जीरो काट दीजिए, 2-2 जीरो काट दीजिए, रेशियो निकालिए, 2-2 जीरो काट दीजिए। तो बताइए 2, 3, 1, 4, तो ये देखिए रेंट का रेशियो निकला 2:3:1:4। अब इसमें बाँट दीजिए 10,000 को, तो 4 1 5 3 8 2 10। बताइए 10,000 है, तो 10,000 को आप बाँटिएगा, अगर आप बेसिक से बताएँ अगर आपको, तो इस तरह से 2 और अनुपातिक योग 10, तो 10 से ये कट जाएगा 1,000 में, तो ये देखिए 2,000 आ गया। लेकिन हम आपको शॉर्ट तरीका बताएँ, फास्ट तरीका, देखिए फास्ट तरीका, ये तो आप समझ, इसी तरह से इसका निकाल लीजिएगा 3/10, इसका हो जाएगा 1/10, इसका हो जाएगा 4/10। लेकिन फास्ट तरीका देखिए, फास्ट तरीका एक बार में 10,000 है पूरा, और देखिए 2 3 5 और 5 1 6 4 10, 10 टुकड़ा में करना है, तो 10 से भाग दे, 10,000 का 10 टुकड़ा कीजिएगा ना, तो 1,000 आएगा, 1,000। अब बताइए एक टुकड़ा, एक रेशियो बराबर 1,000, 10 रेशियो में भाग दिए तो 1,000 हुआ 10,000 को, एक रेशियो 1,000, तो 2 रेशियो देखिए 2,000, 3 रेशियो देखिए 3,000, एक रेशियो देखिए 1,000 और 4 रेशियो देखिए 4,000। अब आप इसको जोड़ के देख लीजिए, पूरा पूरी 10,000 हो जाएगा। लेकिन हम लोग को जोड़ना नहीं है, ठीक है? हम लोग को ऐसे ही एलोकेट कर देना है। तो समझ में आया किस तरह से रेंट जो है एरिया ऑक्युपाइड या फ्लोर एरिया पे बट गया। आइए इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी मान लीजिए 5,000 आया, मान लीजिए ये पूरा जो कंपनी है, ये देखिए, यहाँ पे हमने आपको बताया था, ये देखिए मान के चलिए ये पूरा जो कंपनी है, इसका पूरा कंपनी का, ये पूरा कंपनी का इलेक्ट्रिक बिल आया 5,000। तो इसमें उसी तरह से ए, बी, सी है ना, तो कौन कितना इलेक्ट्रिक बिल देगा? तो ये डिसाइड करेगा लाइट पॉइंट, यानी कि इलेक्ट्रिक बिल के लिए सबसे सूटेबल बेस क्या है? लाइट पॉइंट। सर लाइट पॉइंट क्या होता है? सर हमको नहीं पता। अरे आपके घर में लाइट पॉइंट नहीं है, इस तरह का बोर्ड होता है, यहाँ पे एक लगा होता है इंडिकेटर, फिर यहाँ पे इस तरह से स्विच रहता है, इस तरह से रहता है ना, या पंखा को कम बेसी करने वाला होता है, वही तो है लाइट पॉइंट। माने के गो पॉइंट है, 1 2 3 4 5 ये पॉइंट, ठीक है? तो मान लीजिए डिपार्टमेंट ए में 5 पॉइंट है, तो 5, इसमें 4 पॉइंट है, 4, इसमें 10 पॉइंट है, तो 10। तो ये देखिए ना यहाँ दिया हुआ है 3 3 2 2। इलेक्ट्रिसिटी किसमें बटेगा? तो लाइट पॉइंट, यानी कि पहला डिपार्टमेंट में 3 पॉइंट है, फिर 3, फिर सी में 2, फिर डी में 2, तो बस हो गया रेशियो। तो अब बताइए 3 3 6 और 4 10, 5,000 को 10 से भाग दीजिए, एक रेशियो बराबर कितना आएगा? आएगा 500, एक रेशियो बराबर। समझ में आ रहा है? नहीं तो आप वैसे ही कर लीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो भाई आप बेसिक तरीका कर लीजिए, 3/10, फिर 3/10, फिर 2/10। लेकिन हमको नहीं लग रहा है कि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। 5,000 को जब 10 से भाग दीजिएगा तो एक रेशियो बराबर 500, 3 रेशियो बराबर 5 तेई 1500, फिर 3 है तो 1500, फिर 2 है तो 5 दूनी 10, 1,000, 1,000 बढ़ गया, हो गया। यही तो करना है भाई, यही करना है। आइए एक देखिए, एक सर्विस डिपार्टमेंट ज़रूर दिया रहता है। हाँ, यही हम बताना चाहते थे, सर्विस डिपार्टमेंट, ध्यान से सुनिएगा।
सर्विस डिपार्टमेंट जो होता है ना, आप बताइए सर्विस डिपार्टमेंट कभी कोई प्रोडक्शन करता है नहीं? जैसे मान लीजिए कि मेरा कंपनी में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में पेन बनता है, तो सर्विस डिपार्टमेंट पेन बनेगा? नहीं। क्या होगा सर सर्विस डिपार्टमेंट में? हो सके कैंटीन, कैंटीन क्या कर रहा है? लोगों को, वर्कर को सर्विस दे रहा है, खाना बना-बना के खिला रहा है। तो आप बताइए कैंटीन का खर्चा से कोई पेन बन रहा है? नहीं, नहीं बन रहा है ना। तो सर्विस डिपार्टमेंट में देखिए कैंटीन एक्सपेंस कितना? 50,000 रुपया लगा मान लीजिए। तो आप बताइए कैंटीन का खर्चा को किस सूटेबल बेस पे बाँटा जाए? सर आप बोलेंगे सर फ्लोर एरिया कैसा? माथा खराब है, फ्लोर एरिया कैसा? कैंटीन में खाना-पीना खर्चा फ्लोर एरिया पे बँटेगा? कोई मतलब लॉजिक ही नहीं बन रहा है। लाइट पॉइंट पे कैसे बँटेगा भाई? कैंटीन में वर्कर लोग जाके खाता है, तो नंबर ऑफ वर्कर पे बँटेगा, नंबर ऑफ वर्कर किस पे बँटेगा? नंबर ऑफ वर्कर। सर नंबर ऑफ वर्कर सवाल में नहीं दिया है, तब डायरेक्ट वेजेज पे बाँटिए। तब डायरेक्ट वेजेस पे बाँटिए, डायरेक्ट वेजेस पे। सर क्यों? क्योंकि वर्कर को ये वेजेस जो मिला है ना, ये वर्कर को ही मिला है। तो कहीं न कहीं वर्कर पे बाँट दीजिए डायरेक्ट वेजेस पे, ठीक है? अगर नहीं दिया तो लेकिन पहला प्रेफ़रेंस नंबर ऑफ वर्कर। देखिए, ए में 20 वर्कर, बी में 20 वर्कर, सी में 30 वर्कर, डी में 30 वर्कर। तो बताइए 50,000 है और ये देखिए इसको काट के छोटा कर दीजिए रेशियो 2 अनुपात ये देखिए 2 अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 3 कितना हो गया टोटल 10 तो एक रेशियो बराबर हो जाएगा 5,000 50,000 में भाग दिए 5,000 तो बताइए 5,000 दूनी 10,000 फिर 10,000 फिर 15,000 तीन रेशियो बराबर फिर 15,000 समझ में आया कैसे बटा रहा है समझ में आया कैसे बटा रहा है बस इसी तरह से बनता है मेरे भाई ओवरहेड इसी तरह से बस केवल अगर आप सूटेबल बेस आपको पता चल जाए तो तुरंत आप बांट दीजिएगा सवाल खत्म हो जाएगा चलिए देखिए एलोकेशन अपॉर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड ये वाला मेन वाइटल पार्ट है आप इसको ध्यान से देखिएगा ध्यान से एरिया ऑक्युपाइड फ्लोर एरिया यहाँ पे हमने लिखा है कि एरिया ऑक्युपाइड और फ्लोर एरिया पे क्या क्या चीज बांट सकते हैं तो पहला रेंट दूसरा रेट्स एंड टैक्स जो जमीन वगैरह का टैक्स है तो कितना एरिया में कौन सा डिपार्टमेंट में टैक्स उसी हिसाब से बढ़ जाएगा बढ़ेगा कि नहीं बिल्कुल सुपरवाइजर का चार्ज भी हम एरिया ऑक्युपाइड पे बांट सकते हैं ठीक है कैसे तो एक सुपरवाइजर है जितना बड़ा एरिया को मैनेज करेगा उसी एरिया के हिसाब से होगा सुपरवाइजर चार्ज ठीक है ध्यान रहिएगा रखिएगा सुपरवाइजर चार्ज एरिया ऑक्युपाइड पे बढ़ सकता है समटाइम्स इलेक्ट्रिसिटी कभी कभी हमेशा नहीं कभी कभी इलेक्ट्रिसिटी बटेगा सर कब बटेगा सर जब सवाल में लाइट पॉइंट नहीं दिया है तब आप चाह करके भी इलेक्ट्रिसिटी को कहीं बांट नहीं सकते तो आप एरिया पे बांटिएगा जिसका एरिया ज्यादा होगा वहां लाइट ज्यादा लगेगा जो जितना ज्यादा दूर में डिपार्टमेंट फैला है वहां पे ज्यादा लाइट लगेगा तो आप एरिया ध्यान रहे सम टाइम पहला प्रेफरेंस रहेगा लाइट पॉइंट पहला प्रेफरेंस रहेगा और नहीं दिया लाइट पॉइंट तो एरिया ऑक्युपाइड ठीक है अब आइए कैपिटल वैल्यू पे क्या-क्या बटेगा कैपिटल वैल्यू पे यानी कि मशीन का दाम पे प्लांट का दाम पे तो रिपेयर मेंटेनेंस किस पे बढ़ जाएगा कैपिटल वैल्यू पे उसका दाम उस जिस मशीन का रिपेयर हो रहा है उसका दाम कितना उसी पे बटेगा इंश्योरेंस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स का इंश्योरेंस जो है मान लीजिए इंश्योरेंस खर्चा दिया है सवाल में तो वो कैपिटल वैल्यू पे बटेगा क्योंकि जितना पूंजी रहता है ना मशीन वगैरह का उसी के हिसाब से इंश्योरेंस होता है तो इंश्योरेंस कैपिटल वैल्यू पे बटेगा डेप्रिसिएशन भी कैपिटल वैल्यू क्योंकि मशीन का डेप्रिसिएशन उसके वैल्यू पे ही होता है डेप्रिसिएशन कैपिटल वैल्यू पे बटेगा ठीक नंबर ऑफ वर्कर कैंटीन एक्सपेंस नंबर ऑफ वर्कर के ऊपर क्या क्या बटेगा कैंटीन का खर्चा फर्स्ट एड जो चोट लग जाता है तो फर्स्ट एड क्योंकि वर्कर को ही ना चोट लगेगा तो जिसमें ज्यादा वर्कर उसी हिसाब से फर्स्ट एड का खर्चा आएगा फर्स्ट एड वेलफेयर एक्सपेंस ये नहीं आता है फिर भी छोड़िए इसको डायरेक्ट वेजेज डायरेक्ट वेजेज क्या है तो डायरेक्ट वेजेस पे क्या क्या बटेगा फैक्ट्री ओवरहेड बटेगा सुपरवाइजर का खर्चा बटेगा कभी कभी क्या होता है नंबर ऑफ वर्कर नहीं दिया है कभी सुपरवाइजर खर्चा फ्लोर एरिया में बटेगा लेकिन कभी कभी वर्कर पे भी बढ़ता है वर्कर पे सुपरवाइजर का खर्चा देखिए कैसे क्योंकि एक डिपार्टमेंट में जितना ज्यादा वर्कर सुपरवाइजर वहां उतना ज्यादा मेहनत करेगा तो सुपरवाइजर का खर्चा कभी कभी नंबर ऑफ वर्कर पे बढ़ता है और हम आपको बताएं कभी भी अगर नंबर ऑफ वर्कर नहीं दिया है तो आप उसके जगह पर डायरेक्ट वेजेज का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि डायरेक्ट वेजेज वर्कर को ही मिलता है नंबर ऑफ वर्कर नहीं दिया ना तो डायरेक्ट वेज जिस मान लीजिए डिपार्टमेंट ए में ज्यादा वेजेज गया तो समझ जाइए ज्यादा वर्कर है बी में कम वेजेज गया तो बी में कम वर्कर है नहीं दिया नंबर ऑफ वर्कर तो ये पहचानने का एक तरीका है वर्कमैन कंपेंसेशन फंड ये नहीं आता छोड़िए लाइट पॉइंट पे क्या बटेगा लाइट एक्सपेंस ठीक है हॉर्स पावर क्या होता है जो बड़ा बड़ा मशीन है ना वो नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी से नहीं चलता है वो हॉर्स पावर लगता है उनके लिए तो पावर ऑफ मशीन हॉर्स पावर
हॉर्स पावर जो है इस पे बढ़ जाएगा। क्लियर हुआ? डायरेक्ट वेजेज किस पे बढ़ेगा? तो सन्ड्री एक्सपेंस, अदर एक्सपेंस और जनरल एक्सपेंस। सन्ड्री एक्सपेंस, अदर एक्सपेंस और जनरल एक्सपेंस, जितना भी छोटा मोटा सन्ड्री एक्सपेंस है सब डायरेक्ट वेजेज पे बांट दीजिए, अदर एक्सपेंस डायरेक्ट एक्सपेंस पे बांट दीजिए और जनरल एक्सपेंस सब डायरेक्ट वेजेज पे बांट दीजिए, हो गया। ये सुटेबल बेस अगर आप ध्यान कर लिए, और ध्यान क्या रटिए मत, समझिए समझिए। भाई मशीन है तो मशीन का डेप्रिसिएशन है तो कैपिटल वैल्यू बटेगा, इंश्योरेंस है तो कैपिटल वैल्यू बटेगा, लाइट है तो लाइट पे बटेगा, रेंट है तो फ्लोर एरिया पे बटेगा, इसके अलावा कैंटीन का खर्चा है तो नंबर ऑफ वर्कर पे बटेगा, नंबर ऑफ वर्कर नहीं दिया तो डायरेक्ट एक्सपेंस पे बांट, डायरेक्ट वेजेस पे बांट सकते हैं। कॉमन सेंस। आइए फाइनली लास्ट टॉपिक ये कराएंगे, उसके बाद हम डायरेक्ट सम कराएंगे आपको। देखिए कैसे बटता कैसे। अंडर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन डायरेक्ट वेजेज एंड डायरेक्ट मटेरियल विल नॉट टेकन फॉर सर्विस डिपार्टमेंट। बोला जा रहा है अंडर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में डायरेक्ट वेजेज और डायरेक्ट मटेरियल विल नॉट टेकन फॉर सर्विस डिपार्टमेंट, सर्विस डिपार्टमेंट के लिए नहीं लिया जाएगा। आइए देखिए यहाँ पे, देखिए ध्यान से देखिए, रेंट बताइए, रेंट कितना का है, रेंट कितना का है, आप हमको बस बता दीजिए कि रेंट कितना का है। तो रेंट जितना भी है, देखिए ये देखिए, सॉरी रेंट कितना का है, तो रेंट यहाँ पे बट जाएगा। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये देखिए ए डिपार्टमेंट है, ए सर पी क्या है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, बी डिपार्टमेंट है, पी क्या है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ये दोनों प्रोडक्शन है, और सी क्या है, सर्विस डिपार्टमेंट, सर्विस। ठीक है, तो देखिए ऊपर में क्या लिखा है, अंडर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन डायरेक्ट वेजेज डायरेक्ट मटेरियल विल नॉट टेकन फॉर, देखिए यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे होगा ना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, नॉट टेकन फॉर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए नहीं लिया जाएगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हम अब क्यों नहीं लिया जाएगा सर, अभी तो मैंने शुरू में ही आपको कहा डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेज और डायरेक्ट एक्सपेंस को नहीं लेना है, नहीं लेना है, क्योंकि वो सब डायरेक्ट खर्चा है। ओवरहेड कॉस्टिंग में हम लोग पढ़ते हैं इनडायरेक्ट खर्चा के बारे में। ठीक है, तो आप बताइए रेंट, आप बताइए रेंट, रेंट है कि नहीं इनडायरेक्ट खर्चा। तो देखिए हमने क्या किया, रेंट को एक रेशियो लिया होगा उस पर बांट दिया, बी में भी बांट दिया, और देखिए ना सी में भी बांट दिया, सर्विस डिपार्टमेंट बिल्कुल बांटेंगे, क्यों नहीं बांटेंगे, बांटेंगे सर्विस डिपार्टमेंट में, क्योंकि कैंटीन भी तो जगह घेरा हुआ है ना। लाइट लाइट, देखिए लाइट का खर्चा ए में बांट दिए, बी में बांट दिए, और सी मान लीजिए कैंटीन है तो कैंटीन में भी बांट दिए। सर कैंटीन में बांट दिए, लेकिन सर कैंटीन में ना सर कोई तो फैन उन बन नहीं रहा है, कैंटीन में तो लोग खाना खाता है, तो मान लीजिए कैंटीन के सिर के ऊपर आप जो लाइट का रेंट का खर्चा चढ़ा रहे हैं, वो खर्चा कैंटीन किस चीज से वसूलेगा, क्योंकि खाना तो बेचता नहीं है कैंटीन, वो तो 2 रुपया 5 रुपया लेता है और खाना खिलाता है 50-100 रुपया का, उसको तो ऐसे ही नुकसान है, वसूलेगा किससे, कुछ नहीं। आपने अगर ऐसा सोचा तो बिल्कुल सही सोचा है, हम अभी आपको बता देंगे कैसे होता है, ध्यान दीजिएगा। लाइट को आपने बांट दिया तीनों पे, लेकिन देखिए डायरेक्ट मटेरियल में आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में नहीं लेंगे, नहीं लेंगे, नहीं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट नहीं लेंगे, लेकिन सर्विस डिपार्टमेंट का लेंगे। क्यों सर, क्यों सर्विस डिपार्टमेंट का डायरेक्ट मटेरियल लेंगे, सर्विस डिपार्टमेंट मान लीजिए कैंटीन, कैंटीन सर्विस डिपार्टमेंट किसी भी चीज का हो, सिर्फ कैंटीन ही नहीं, फर्स्ट एड हो, कुछ भी हो, कुछ भी स्टोर हो, कुछ भी हो, सर्विस डिपार्टमेंट सबका डायरेक्ट मटेरियल लेंगे इसके अंदर। क्यों लेंगे सर, क्यों, इसको बांटा नहीं जाएगा, इसका जो होगा, इसका हिस्सा का जो होगा वो डायरेक्ट ले लिया जाएगा। क्यों सर, मान लीजिए कैंटीन में चावल, चावल डायरेक्ट मटेरियल है, क्योंकि खाना वाना बन रहा है तो चावल, तो मान लीजिए 20,000 का चावल आया, तो ये पूरा ले लेना होगा। क्यों पूरा ले लेना होगा हम बताएंगे, क्योंकि ये पूरा जो है ना पैसा, ये वसूला नहीं जाएगा, इसको डिपार्टमेंट ए प्रोडक्शन और डिपार्टमेंट बी का वर्कर लोग जा जाके पूरा क्या कर लेता है, खा जाता है, खा जाता है खाना को। तो 20,000 रुपया का चावल खा गया, वो लोग खा गया ना, तो 20,000 रुपया का चावल खाने का मतलब हुआ उसने कंज्यूम कर लिया टोटल। ठीक है, तो इसीलिए कंज्यूम कर लिया तो पेन थोड़ी ना बना, तो इसका डायरेक्ट मटेरियल लेंगे, इसका डायरेक्ट वेजेज भी लेंगे, सर्विस डिपार्टमेंट का डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट वेजेज लेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस भी लेंगे। ओवरऑल क्या निकला बात समझिएगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस छोड़ के सब कुछ लेंगे। देखिए यहाँ पे लिए हैं, देखिए यहाँ पे लिए हैं, सब कुछ सब में लेंगे। सर्विस डिपार्टमेंट का कुछ नहीं छोड़ेंगे, सब कुछ लेंगे, डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस और सारा ओवरहेड। देखिए यहाँ पे हर जगह टिक मारा हुआ है, सब कुछ लेंगे इसका जितना रहेगा। तो सर मान लीजिए यहाँ पे आया 1,000, मान लीजिए यहाँ पे आया 2,000, मान लीजिए सर, और यहाँ पे आया मान लीजिए 3,000 रुपया,
तो आप बताइए, ये तो आप पेन बेच के वसूल लीजिएगा, ये आप पेन बेच के वसूल लीजिएगा, लेकिन ये तो इसको तो आप कुछ नहीं बेच पाइएगा, क्योंकि ये तो खाना खाया है लोग 3000 रुपया का, इस डिपार्टमेंट का वर्कर लोग मिलके खाया है। तो यही तो वजह है कि सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। हमने कहा ना आपका सिलेबस में नहीं है, तो फिलहाल हम आपको जस्ट थोड़ा समझा दें। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, इसका पूरा का पूरा सर्विस डिपार्टमेंट का पैसा एक रेशियो दिया रहता है, उस रेशियो में इसमें कुछ और कुछ इसमें बांट दिया जाता है। जैसे मान लीजिए 3000 में हम चलिए इक्वल बांट दे, तो 1500 इसमें दे दिए और 1500 इसमें दे दिए। तो बताइए सर्विस डिपार्टमेंट से 3000 माइनस हो गया तो ये नील हो गया, नील। सर्विस डिपार्टमेंट में कोई बर्डन आया नहीं। और देखिए प्रोडक्शन ए डिपार्टमेंट में हो गया टोटल कॉस्ट 2500 और यहाँ हो गया टोटल कॉस्ट 3500। ये पैसा वसूला जाएगा डिपार्टमेंट बी का पेन बेच के और ये पैसा वसूला जाएगा डिपार्टमेंट ए का पेन बेच के। तो आप बताइए, कहीं ना कहीं वर्कर का द्वारा खाया गया पैसा पूरा हम ले लिए कि नहीं? सर डायरेक्ट मटेरियल क्यों लिए? क्योंकि डायरेक्ट मटेरियल इसके अंदर नहीं था, तो इसके अंदर था। अगर इसके अंदर लेते तो बताइए ना, हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का तो कॉस्ट शीट बनाते हैं ना। यही वजह है कि यहीं पे ले लिया गया। और देखिए इंक्लूड होके आ गया ना, इंक्लूड होके। समझ में आया आपको? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा से आपको समझ में आया हो। नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा पीछे करके फिर से एक बार देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, आइए। ओनली प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन किसका होगा? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का। और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन किस? देखिए प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन केवल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का होता है और सर्विस का भी हो रहा है, तो आप देख लीजिए सर्विस बोथ। देखिए बोथ, बोथ प्राइमरी सेकेंडरी दोनों का होगा। ठीक है, सेकेंडरी तो आपका सिलेबस में है ही नहीं, छोड़िए। अब आइए फाइनली हम आपको सवाल बताएंगे बोर्ड का मॉडल पेपर से। तो 2 मिनट का हमको सिर्फ समय दे दीजिए ना, 2 मिनट का समय, क्योंकि हम थोड़ा सा डाउनलोड कर ले पेपर। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे ना पेपर रखा है। 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट। हाँ देखिए यहाँ पे हमने रखा है पेपर, तो डाउनलोड कर लेते हैं इसको। 1 2, इसमें से मैं सब नहीं बताऊंगा, 3-4 मैं आपको बता देता हूँ। इसमें ना फॉर्मेट खींचना पड़ता है मेन, उसके बाद आप एग्जाम में एकदम आराम से कर लेंगे, एकदम आराम से कर लेंगे एग्जाम में, टेंशन मत लीजिए। देखिए देखिए, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। अब हो गया हम लोग का काम, इसको हम हटा दें। आइए, हाँ ये देखिए, यहाँ पर एक पेज ले लें और चलिए सवाल को यहाँ लगा देते हैं और सवाल को हम लोग बनाते हैं। देखिए पहला सवाल ध्यान से देखिएगा, आराम से बन जाएगा ये सवाल। तो थोड़ा सा छोटा कर दें क्या? कर दे रहे हैं, ठीक है, ताकि यहाँ बगल में दिखे और बनते चला जाए। उम्मीद करते हैं कि आपको दिख रहा होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको दिख रहा होगा और हम यहाँ पे सवाल को बना देते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए, सबसे पहला चीज़ है फॉर्मेट खींचना, ध्यान से एकदम, एकदम ध्यान से। From the following information, सुहासिनी मैन्युफैक्चर कंपनी प्रिपेयर ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए रेंट दिया है 42,000, इनडायरेक्ट वेजेस, ध्यान रहे इनडायरेक्ट वेजेस, तो इनडायरेक्ट हम लोग बांटेंगे 3,000, जनरल एक्सपेंस 12,000, सुपरवाइजर सैलरी 12,000, इंश्योरेंस ऑन मशीन 16,000, बिल्कुल बटेगा। ये देखिए फॉर्मेट एक खींचना पड़ेगा इस तरह से आपको। ठीक है, इस तरह से फॉर्मेट खींचना है। क्या गो डिपार्टमेंट है? एक्स और वाई, 2 डिपार्टमेंट और दोनों ही देखिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सर्विस डिपार्टमेंट का खेल ही नहीं है यहाँ पे। तो और इजी हो गया। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको, 2 ठो यहाँ पे फॉर्मेट ले लेना है। ठीक है, 2 ठो, 2 कॉलम ले लेना है, 2 कॉलम। देखिए हम थोड़ा सा फॉर्मेट मेरा टेढ़ा होगा क्योंकि इस पे ना खींचने में प्रॉब्लम होता है। ये देखिए 2 कॉलम हमने ले लिया और ध्यान रखिएगा किस तरह से कॉलम बनेगा। ये देखिए हमने आपको बता दे रहे हैं हम, ये देखिए, देख लीजिए, देखिए कैसा बना। यहाँ लिख दीजिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, क्योंकि देखिए यहाँ जैसे लिखा है ना उसी हिसाब से लिखा जाता है, उसी हिसाब से। ठीक है, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग को बनाना है। अब देखिए यहाँ पर आप लिख दीजिए, यहाँ पर आप लिख दीजिए, एक ठो कॉलम लीजिए यहाँ पे टोटल का, टोटल अमाउंट का कॉलम लीजिए, टोटल। ठीक है, ध्यान दीजिएगा हम क्या बोल रहे हैं, टोटल। और थोड़ा-सा यहाँ पे जगह कम पड़ रहा है लेकिन हम आपको बता देंगे, थोड़ा-सा ना आप देखिएगा ध्यान से, हम पतला-पतला लिखेंगे तो। ये देखिए बस ऐसा, ध्यान दीजिए ऐसा। आप रुक जाइए, पेन को थोड़ा पतला कर दें, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। देखिए, देखिए यहाँ पर आप लिखिए, यहाँ पे आप लिखिए एक्सपेंसेस, क्या लिखिए? एक्सपेंसेस। यहाँ पर आप लिखिए बेसिस, बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। किस बेस पे आप क्या करेंगे? बाँटेंगे, बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि रेशियो यहाँ पे लिखा जाएगा, रेशियो।
यहाँ पे लिखिए टोटल अमाउंट, जो टोटल अमाउंट दिया रहेगा उसको यहाँ पर लिखिए। यहाँ लिख दीजिए डिपार्टमेंट एक्स और डिपार्टमेंट वाई, क्योंकि देखिए एक्स और वाई दिया हुआ है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। बताइए सबसे पहला क्या है, ध्यान दीजिए बहुत इजी सवाल है, रेंट। तो आप यहाँ पे लिखिए रेंट, एक्सपेंसेस में लिखिए रेंट। और बताइए रेंट को किस बेस पे बांटिएगा आप, देखिए नीचे दिया है फ्लोर स्पेस, वैल्यू ऑफ मशीन, नंबर ऑफ वर्कर, डायरेक्ट वेज। बताइए किस पे बांटिएगा, आप बताइए खुद से। सर हम तो समझ गए सर, फ्लोर स्पेस सर, फ्लोर स्पेस, बिल्कुल 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 फ्लोर स्पेस। यहाँ लिखिएगा फ्लोर स्पेस लिख दीजिएगा और नीचे ब्रैकेट दीजिएगा, रेशियो निकालिएगा। बताइए बताइए रेशियो। तो ये देखिए 4000 और 3000 है ना, तो आप 3030 यहीं से डायरेक्ट काट दीजिए डायरेक्ट। तो बताइए 4 अनुपात कितना हो गया, 3 हो गया ना, हो गया। और बताइए टोटल अमाउंट कितना है रेंट का, ये देखिए 42, 42,000। अब बांट दीजिए, बताइए 4 और 3 7, तो डायरेक्ट 7 में 42,000 से भाग दीजिए, एक रेशियो बराबर 6000 आएगा, एक रेशियो बराबर 6000। और नहीं तो आपको तो ऐसे आता होगा, बचपन में आप पढ़े होंगे, देखिए ऐसे ऐसे लिखिए 42,000 इंटू ऊपर में 4 लिखिए, नीचे में अनुपाती के ऊपर लिखिए 7, ऐसे कटा दीजिए, 7 छक्के 42, तो 6 चौके 24। लेकिन हम बोलेंगे वैसे नहीं, ये देखिए 7 से भाग दीजिए, एक रेशियो बराबर 6, तो 6 चौका 24, 24,000 और 6 तिया 18, 18,000। हो गया, बन गया। आइए दूसरा खर्चा हो गया काम, इनडायरेक्ट वेजेज। इनडायरेक्ट वेजेज को बांटिए, इनडायरेक्ट वेजेज, इनडायरेक्ट वेजेज बोलिए कितना। और बताइए सुटेबल बेस बताइए कितना, इनडायरेक्ट वेज का 30,000 रुपया है। सुटेबल बेस बताइए, फ्लोर स्पेस होगा नहीं, वैल्यू ऑफ मशीन नहीं होगा, नंबर ऑफ वर्कर एक चीज हो सकता है। और देखिए क्या बोला जा रहा है, डायरेक्ट वेजेज बोलिए, सुपरवाइजर इनडायरेक्ट वेजेज किस पे बांटिएगा। ध्यान रहे दो चीज पे बढ़ सकता है, नंबर ऑफ वर्कर पे भी, डायरेक्ट वेजेस पे भी। लेकिन आप ध्यान दीजिए एक चीज, सुपरवाइजर का भी सैलरी है, सुपरवाइजर का सैलरी किसे बढ़ेगा, सुपरवाइजर का सैलरी ज्यादातर आप बांटिएगा नंबर ऑफ वर्कर, क्योंकि सुपरवाइजर जो है ना वर्कर को वॉच करता है। सुपरवाइजर सैलरी अगर नंबर ऑफ वर्कर है तो उसी पे बांटना है। ऐसा अगर हम मान लीजिए सुपरवाइजर का सैलरी को नंबर ऑफ वर्कर पे बांट दिए, डायरेक्ट वेजेस पे किसको बांट सकते हैं, इनडायरेक्ट वेजेस को, क्योंकि डायरेक्ट वेजेस इनडायरेक्ट वेजेस का एक बहुत गहरा रिश्ता है, देखिए नाम से। आइए इनडायरेक्ट वेजेस को आप डायरेक्ट वेजेस से बांट दीजिए, डायरेक्ट वेजेस क्या है, डायरेक्ट वेजेस। और बताइए रेशियो बताइए, ये देखिए 4 जीरो काट दीजिए, कितना बचा, 5:3, 5:3 ना, 8,000 हो जाएगा ना। अब देखिए इसके बाद 5:3 हो जाएगा 8,000। बताइए कितना रुपया है, 30,000 रुपया इनडायरेक्ट वेजेस, 30,000 पे बांटिए, बांटिए 5 3 8, 30,000 को 8 से भाग दीजिए। सर यहाँ पे तो मुश्किल हो जाएगा, यहाँ पे तो कट नहीं रहा है, कोई बात नहीं, आइए यहाँ पे ऐसे कर लीजिए, 30,000 5/8 होगा ना, तो कटाइए 2 से, 2 चौका 8, ये कट जाएगा 15,000 बार में। उसके बाद आइए फिर कटाइए, फिर ये कट जाएगा 2 दूनी के 4 और ये कट जाएगा 7,500 बार में, 7,500। अब बताइए फिर ये कट जाएगा ना, कटा दीजिए, हमको डायरेक्ट ही बड़ा संख्या से करना है, कि कोई बात नहीं, ये देखिए 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 बचा 1, 2 सते 14, 2 पाँचे 10, 3750 में 5 से गुना कर दीजिए, तो आ जाएगा इसका। तो बताइए 3 पचे 15, 5 से गुना करें, 3 पचे 15,000 हो गया, और 7 पचे 35, 3,500, तो 15 3 18,500। और बताइए 50 पचे 250, 18,500, 18,500, 18,750, 18,750। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, थोड़ा सा हमसे कैलकुलेशन हो सके मिस्टेक हो, आप ध्यान से कीजिएगा एग्जाम में, लेकिन तरीका और ये इसी तरह से रहेगा, ठीक है। तरीका 18,750, तो इसमें कितना बटेगा सर, अब कुछ नहीं करना है, ये 30,000 में से 18,750 घटा दीजिए, जो आएगा लिख दीजिए, तो इसमें 250 डालिएगा ना तो 19 हो जाएगा, तो 11,250 आया। या तो घटा दीजिए या तो ऐसे निकाल लीजिए, क्योंकि टोटल तो ही ना, देखिए आपने 24 18 42 हुआ, अगर हम ये 24 निकाले हैं तो यहाँ माइनस करके भी तो लिख सकते थे 18, हो गया। आइए अगला, अगला देखिए टॉपिक क्या है, मतलब अगला खर्चा क्या है। तो अगला खर्चा आप देखिए ध्यान से, जनरल एक्सपेंस है, जनरल एक्सपेंस। तो जनरल एक्सपेंस में कितना बोल रहा है, 12,000। यहाँ पे आप लिखिए जनरल एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस 12,000, यहाँ पे लिखिए 12,000। बोलिए सुटेबल बेस बताइए क्या होगा जनरल एक्सपेंस का, सुटेबल बेस। तो सुटेबल बेस जनरल एक्सपेंस का क्या हो जाएगा, आप खुद बताइए ना, नंबर ऑफ वर्कर हो जाएगा, नंबर ऑफ वर्कर के ऊपर बांट दीजिए जनरल एक्सपेंस। देखिए नंबर ऑफ वर्कर, जनरल एक्सपेंस माने क्या, कुछ भी खर्चा हो सकता है नॉर्मली, नंबर ऑफ वर्कर पे बांट दीजिए। 2:12, 2 नहीं सॉरी, एक 1 जीरो कटेगा, देखिए आप यहाँ पे
एक एक जीरो कटेगा, ध्यान दीजिएगा, एक जीरो यहाँ से कटेगा, एक जीरो यहाँ से कटेगा, एक जीरो यहाँ से। अब दो से कटा दीजिए, दो दही या 20, दो छक्के 12, दो चौका 8, दो से नहीं 4 से कटा दीजिए, 4 पचे 20, देखिए 4 पचे 20, 4 तिहाई 12 और 4 दूनी के 8 हो गया। अब बताइए 12,000 है, 5 3 8 2 10, भाग दीजिएगा जब 10 से तो 1200 आएगा, एक जीरो कट जाएगा 1200, तो 1200 पचे 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, ये 20 नहीं होगा, 2 डिपार्टमेंट है, ये 5 छोड़ दीजिए। अब देखिए 4 तिहाई 12, इसको छोड़िए नहीं तो टोटल वाला है, ठीक है। 4 तिहाई 12, 4 दूनी के 8, 3 2, तो 3 2 5, इसको 5 से भाग दीजिए 12,000 को, तो 5 से भाग दीजिए तो एक रेशियो बराबर कितना आएगा, देखिए 12,000 को 5 से भाग दे दीजिए, तो 5 से भाग दीजिए, 5 दूनी 10, 5 चौका 20, 2400 आया, तो 2400 तिया 7200, 7,200 और 2400 दूनी 4800 हो गया। बस ऐसे ही तो बांटते चल जाना है। अगला सुपरवाइजर सैलरी, तो यहाँ पे लिखिए सुपरवाइजर सैलरी, सुपरवाइजर सैलरी। बताइए नंबर ऑफ वर्कर पे ही बांट देंगे, बिल्कुल नंबर ऑफ वर्कर पे बांट देंगे, नंबर ऑफ वर्कर 3:2 रेशियो यहीं पे लिखा हुआ है। बताइए 20,000 रुपया है, बांट दीजिए 20,000 रुपया को 5 से भाग दीजिएगा तो एक रेशियो बराबर 4,000, तो 3 रेशियो बराबर यहाँ आएगा 12,000 और यहाँ आएगा 4 दूनी 8,000। लास्ट और खत्म सवाल, इंश्योरेंस ऑन मशीन। देखिए इंश्योरेंस ऑन मशीन किस पे बटेगा, आप समझ गए, देख के ही समझ गए सर, वैल्यू ऑफ मशीन पे बढ़ जाएगा, वैल्यू ऑफ मशीन। तो वैल्यू ऑफ मशीन देखिए कितना है, यहाँ से 5 जीरो, यहाँ से 5 जीरो गायब कर दीजिए, 5:3, तो यहाँ पे लिखिए 5:3 का रेशियो में बटेगा कितना रुपया, 16। तो आप बताइए 8 दूनी के 16, 2000 एक रेशियो, तो ये हो गया आपका 10,000 और ये हो गया आपका 6,000 हो गया। अब सुनिए, अब सुनिए, आप देखिए एक चीज गौर कीजिए, ये तो सब बढ़ गया, लेकिन ध्यान दीजिए डायरेक्ट वेजेज, डायरेक्ट खर्चा है ना, दिया है ना, डायरेक्ट वेज डायरेक्ट खर्चा, डायरेक्ट मटेरियल होता तो भी ध्यान देते, डायरेक्ट एक्सपेंस होता तो भी, तीन चीजें डायरेक्ट खर्चा, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेज, डायरेक्ट। लेकिन अगर यहाँ पर सर्विस डिपार्टमेंट होता, सर्विस डिपार्टमेंट नहीं है बोल के ये वाला नहीं आ रहा है डायरेक्ट वेजेज, सर्विस डिपार्टमेंट होता ना तो उसका डायरेक्ट वेज जो दिया रहता टोटल वहां आ जाता। खैर यहाँ नहीं है तो बोल के जोड़ दीजिए, आप आंसर आ गया, जो भी आपका आंसर था, इसको जोड़ के यहाँ लिख दीजिए, इसको जोड़ के यहाँ लिख दीजिए, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन या अमाउंट एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, हो गया, बन गया सवाल। क्या हार्ड है, क्या टफ है, आप बताइए, टफ है, टफ नहीं है भाई, टफ नहीं। आइए अगला सवाल आपके लिए ले लेते हैं, और आप समझाएंगे और आप खुद से भी बना लीजिएगा, ठीक है, जो बना बताने लायक होगा उसको हम बता देंगे, ध्यान दीजिएगा। देखिए ये सवाल बहुत अच्छा है, इसमें एक सर्विस डिपार्टमेंट आ गया, तो चलिए इसको हम बना के दिखाते हैं। सर्विस डिपार्टमेंट हम खोज रहे थे कि एक सर्विस डिपार्टमेंट बना है, तो आपको बना के हम दिखाएं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। देखिए सर्विस डिपार्टमेंट का तो फॉर्मेट कैसे बनेगा, ध्यान दीजिए, ये रहा, ये रहा, सबसे पहले ये 2 कॉलम का खींचिएगा, 2 कॉलम का, ठीक है? यहाँ पे देखिए, इसमें क्या कीजिएगा आप ध्यान दीजिएगा, ये रहा सर्विस डिपार्टमेंट, ये रहा आपका सर्विस डिपार्टमेंट। सर्विस डिपार्टमेंट क्या ठो है? एक ठो है ना, तो सर्विस डिपार्टमेंट, ये सर्विस डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट का नाम है एस लिख दीजिए। इसको टोटल को थोड़ा-सा 2 भाग में कीजिए क्योंकि 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, अब देखिए ये देखिए 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया। यहाँ लिखिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, और यहाँ लिख दीजिए Q1 Q2, देखिए सवाल में दिया है Q1 Q2। एक कॉलम बनाइए टोटल का, टोटल, एक कॉलम बनाइए रेशियो का, बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का, और एक कॉलम बना लीजिए एक्सपेंसेस का। यहाँ लिखिए एक्सपेंसेस, यहाँ लिखिए बेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ लिखिए टोटल। आइए बनाते हैं, पहला बोलिए लाइटिंग, यहाँ रहेगा ना, यहाँ पे आप लिखना होगा यहाँ पे, ठीक है, स्टेटमेंट शोविंग, स्टेटमेंट शोविंग प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, ये जरूर लिखिएगा, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सब में, ठीक। आइए लाइटिंग, पहला है लाइटिंग, बताइए आप खुद बताइए लाइटिंग कितना, 12,000 रुपया ना टोटल, बताइए किस सुटेबल बेस पे बटेगा, नंबर ऑफ लाइट पॉइंट, कितना आराम हो गया ना, देखिए तो नंबर ऑफ लाइट पॉइंट क्या क्या है, तो रेशियो कटा लीजिए, 0 0 काट दीजिए, तो 5:4:1, 5:4:1, 5:4:9 10, एक रेशियो बराबर 1200, तो 1200 पचे 6,000, 12,000 है टोटल, देखिए हाँ 12,000, तो 6,000, 1200 पचे 6,000, 12 चौका 48, 4800 और 12 एकम 12, सर्विस डिपार्टमेंट में 1200 आया, हो गया। आइए रिपेयर, रिपेयर कितना 6,000, तो यहाँ पे लिखिए रिपेयर,
रिपेयर लिखिए 6000। अब आप बता दीजिए बस रिपेयर जो 6000 है किस सूटेबल बेस पे बटेगा? सर रिपेयर तो सर वैल्यू ऑफ एसेट्स पे बटेगा क्योंकि एसेट्स का ही रिपेयर होगा। बिल्कुल वैल्यू ऑफ एसेट्स। काट दीजिए सब जीरो, 5-5 जीरो काट दीजिए, 861 आ जाएगा। 861 814 1 15 15 से भाग दीजिए 6000 में, तो 15 चौका 60 400 आएगा। एक रेशियो बराबर 400 आएगा ना, हाँ 400 आएगा एक रेशियो बराबर। तो 4 अठे 3200, 4 छके 2400 और 4 एकम 4 400। इन तीनों को जोड़ के देखिएगा 6000 के बराबर हो जाना चाहिए। अगला स्टाफ वेलफेयर फंड, स्टाफ वेलफेयर लिखिए, स्टाफ वेलफेयर फंड। तो बताइए 7000 रुपया है ना, स्टाफ वाला किसपे बटेगा? सिंपल बात है, स्टाफ कौन है? एम्प्लॉई है भाई, एम्प्लॉई। तो बताइए एक एक जीरो काट दीजिए, एक एक जीरो काट दीजिए, ये देखिए एक जीरो काट दीजिए। 12 अनुपात 1 नहीं, 1 नहीं 10, 10 अनुपात 3। देखिए 12 अनुपात 10 अनुपात 3, ठीक है? तो 7000 है ना, तो 12 10 22 3 25, 7000 को 25 से भाग दीजिए, ठीक है? तो काटिए, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, बचेगा कितना? 20, 25 अट्ठे 200, यानी कि 280। जहाँ तक हमको लग रहा है 280, एक बार आप कर लीजिएगा, हो सके कैलकुलेशन थोड़ा बहुत मिस्टेक हो तो। अब आइए 280 में 12 से गुना कर दीजिए, तो पहला वाला आ जाएगा 12 अट्ठी 96 का 6 और 12 दूनी 24 और 6 30 और एक जीरो ले लीजिए, 3060, ठीक है? आइए 10, तो 280 2800 आ जाएगा, 280 10 से गुना कीजिएगा। और ये देखिए एक है 3 रेशियो बराबर, तो 280 इंटू 3 ना, तो 3 और अठी 24 का 4, हाथ में लगा 2 और 3 दूनी 6, 6 और 2 8, 0 840। देख लीजिएगा, थोड़ा बाँट लीजिएगा अपने से, ठीक है? आइए अगला, स्टोर ओवरहेड 7500। तो बताइए स्टोर ओवरहेड किस पे बटेगा? आप खुद से सोच के बताइए, स्टोर ओवरहेड किस पे बटेगा? स्टोर ओवरहेड किस पे बटेगा बताइए? लाइट पॉइंट पे तो होगा नहीं, वैल्यू ऑफ एसेट्स पे होगा नहीं। डायरेक्ट मटेरियल जरूर दिया हुआ है, क्या स्टोर ओवरहेड डायरेक्ट मटेरियल बटेगा? बिल्कुल डायरेक्ट मटेरियल पे बटेगा भाई, डायरेक्ट मटेरियल बटेगा, क्योंकि स्टोर माने क्या? जहाँ पे मटेरियल वगैरह रखा हुआ है। तो डायरेक्ट मटेरियल पे बाँटिए, डायरेक्ट मटेरियल। और ये नंबर ऑफ वर्कर पे बाँटिए, नंबर ऑफ एम्प्लॉयी पे लिखिए। डायरेक्ट मटेरियल पे बाँटिए, डायरेक्ट मटेरियल पे बोलिए कैसे बाँटिएगा? तो देखिए ये काट दीजिए, 3-3 जीरो कट जाएगा, 3 जीरो, 3 जीरो, 3 जीरो कट जाएगा। उसके बाद देखिए 5 अट्ठे 40, 5 से और कटा दीजिए, 5 छके 30 और 5 एकम 5। बताइए स्टोर ओवरहेड कितना है? 7500। तो 8 छः 14 1 15, 15 पच्चीस 15 से भाग दीजिए, 15 पच्चे 75, एक रेशियो बराबर 500, 5 अठे 40 4000, 5 छके 30 3000 और 5 एकम 5 500। लास्ट डेप्रिसिएशन किस पे बटेगा? डेप्रिसिएशन बटेगा वैल्यू ऑफ एसेट्स, वैल्यू ऑफ एसेट्स पे बटेगा। तो आइए डेप्रिसिएशन को बांटिए, वैल्यू ऑफ एसेट्स कितना है रेशियो देखिए, 5-5 जीरो गायब कर दीजिए, हो गया 861 861 861 861 बटा ना 861, यहाँ पे शायद फोटो आ रहा होगा तो छिप जा रहा होगा। आइए देखिए 861, आइए तो डायरेक्ट में कितना है पहले देख लिया जाए। ये देखिए डेप्रिसिएशन 18,000 है, तो 18,000 को बाँट दीजिए। देखिए 18,000 रुपए यहाँ पे लिखिए, टोटल 18,000, तो 814 1 15, 15 से भाग दीजिए। तो 18,000 को अगर आप 15 से भाग देते हैं, तो कितना आता है देखिए एक बार ध्यान से। 15 एकम 15 बचेगा 3, 15 दूनी 30, 1200 आया, 1200 आ गया ना, 1 मिनट, 1200 आना चाहिए। 15 एकम 15, 15 दूनी 30, हाँ 1200। तो बताइए 12 आठी 96, 9,600, 12 छक्का 72, 7,200 और 12 एकम 12, 1200। बट गया सब? हाँ सर, सब बढ़ गया, बिल्कुल सब बढ़ गया ना। लेकिन यहाँ पर एक चीज रह गया, देखिए सर्विस डिपार्टमेंट एक तो है, पिछला सवाल में नहीं था, यहाँ पे सर्विस डिपार्टमेंट है। सर क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे डायरेक्ट मटेरियल एक दिया हुआ है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल तो डायरेक्ट चीज है, तो ये तो प्रोडक्शन के लिए नहीं आएगा, लेकिन सर्विस के लिए इसलिए आएगा क्योंकि सर्विस डिपार्टमेंट में कोई सामान नहीं बनता, उसका सर्विस को कंज्यूम कर लिया, कैंटीन, कैंटीन में खा लिया जाता है, तो खा लिया जाता है, तो यही वजह है कि देखिए ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे डायरेक्ट मटेरियल में कितना, सर्विस वाला केवल देखिए, सर्विस वाला, इसको छोड़िए तो कॉस्ट में चला जाएगा। सर्विस वाला 5,000 है ना, तो लास्ट में आप यहाँ पे लिखिए डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल। और डायरेक्ट कितना लीजिए यहाँ पे सर्विस वाला, कितना 5,000, सर्विस में, डायरेक्ट सर्विस में ले लीजिएगा, टोटल में लिख दीजिएगा 5,000
और आपको बता दें यहाँ रेशियो में कुछ नहीं लिखिएगा, एक्चुअल लिख दीजिएगा, एक्चुअल, क्योंकि रेशियो क्या डायरेक्ट, और इसमें नहीं, इसमें नहीं, बस जोड़ दीजिए मेरे भाई, सवाल बन गया, लिख दीजिए अमाउंट एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, इस टोटल को जोड़ दीजिए, इस टोटल को नहीं जोड़ेंगे चलेगा, ये 3 को जोड़ दीजिए, बस हो गया, बन गया सवाल। क्लियर हुआ? उम्मीद करते हैं कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, ठीक है। आइए इसके बाद आगे देखते हैं, अगला सवाल आपको आप समझा देंगे, आप समझ जाइएगा। अगर सर्विस डिपार्टमेंट 2 को भी आ गया तो घबराना नहीं है, उसी तरह से हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 2 को सर्विस डिपार्टमेंट आ गया, 2 ठो S1 S2, तो क्या दिक्कत है, 2 ठो सर्विस डिपार्टमेंट कॉलम बना दीजिएगा, प्रोडक्शन का 3 ठो बना दीजिएगा, और लीजिए ना ये सब खर्चा बांट दीजिएगा। रेंट, बोलिए रेंट किस पे, रेंट किस पे सर, फ्लोर एरिया पे, बिल्कुल। पावर किस पे, पावर किस पे, ये देखिए KW, यही होता है पावर का यूनिट, किलोवाट, किलोवाट पे पावर बढ़ता है, KW माने किलोवाट, और हमने साइंस पढ़ा है किलोवाट पावर ऊर्जा की इकाई है, ठीक है। तो 15,000 को इस रेशियो में बांट दिया, ये सब रेशियो निकाल लीजिएगा, 0 0 काट दीजिएगा ना तो रेशियो निकल जाएगा, ये सब 0 0 काट के, और अगर कट के छोटा हो तो काट के डायरेक्ट लिखिएगा, ठीक है। डेप्रिसिएशन 36,000 का, तो 36,000 वैल्यू ऑफ एसेट्स बढ़ेगा, ये देखिए 4 4 जीरो यहाँ से कट जाएगा, 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0, रेशियो कैसे निकलेगा आप देखिए, अभी 3 से भी कटेगा, 3 छके 18, 3 पचे 15, 3 चौका 12, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, तो रेशियो हो गया 6 5 4 2 1, इस पे बांट दीजिएगा, ठीक है। पर्सनल एक्सपेंस, इसको बांट दीजिएगा नंबर ऑफ वर्कर पे, इसमें एक दो जीरो नहीं, एक एक जीरो कटेगा, देखिए एक एक जीरो कट जाएगा, और फिर ये 4 से कट जाएगा, 4 पचे 20, 4 चौके 16, 4 तेई 12, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, देखिए रेशियो निकल गया, बांट दीजिएगा, बांट के जोड़ दीजिएगा, लेकिन ध्यान रहे सर्विस डिपार्टमेंट 2 है, अगर कोई डायरेक्ट खर्चा यहाँ दिया होता, दिया नहीं है, दिया होता तो सर्विस डिपार्टमेंट में टोटल एक्चुअल लिख के ले लेते, मान लीजिए इसका दिया होता 3,000, इसका 2,000, तो जो कॉलम आप बनाते ना यहाँ पे सर्विस का, तो यहाँ पे 3,000, यहाँ 2,000 लिख देते, यहाँ टोटल में एक्चुअल लिख देते। क्लियर हुआ? हो गया? आप इसको बना लीजिएगा, बना के आंसर चैट जीपीटी से मिला के देख लीजिएगा आपका सही हुआ कि नहीं, ठीक है। तो बोलिए बन जाएगा, आगे बढ़े, बिल्कुल सर आगे बढ़िए। देखिए हम अब मिला मिला के छोड़ देंगे, ठीक है। ये देखिए, ये देखिए यहाँ पे भी आपको प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करना है, इंश्योरेंस ऑन स्टॉक, बोलिए किस पे बढ़ेगा इंश्योरेंस, तो सर इंश्योरेंस बढ़ जाएगा सर, स्टॉक का इंश्योरेंस है तो एवरेज स्टॉक वैल्यू पे बढ़ जाएगा, 3 0 काट दीजिए, दो से काटिए, 2 7 14, 2 चौका 12, 7 अनुपात 6 काट दीजिए, ठीक है। 7 6 13, 13 चौका 52, एक रेशियो बराबर 400, तो देखिए 4 7 2800 ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 4 6 2400, हो गया, कितना सिंपल हो गया ना। इलेक्ट्रिसिटी 3,000, तो 3,000 की इलेक्ट्रिसिटी किस पे बढ़ेगा, लाइट पॉइंट पे बढ़ जाएगा, 10 और 5 के रेशियो काट दीजिए, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 2 अनुपात 1 पे बांट दीजिए, फॉर्मेट बना करके। ध्यान रहे यहाँ पे सर्विस डिपार्टमेंट नहीं है, दोनों प्रोडक्शन है, P1 P2, तो सर्विस डिपार्टमेंट तो और इजी हो गया सवाल, और इजी, 5 मार्क्स का सवाल एकदम इजी ऐसा ही आएगा, आप अगर छोड़ते तो आपका बहुत भारी नुकसान हो रहा है, कितना इजी चैप्टर आप छोड़ के निकल रहे हैं सोचिए। रेंट एंड टैक्स 8,000, रेंट फ्लोर एरिया पे बांट दीजिएगा, 3 3 जीरो काट के रेशियो निकाल दीजिएगा, 5 3 8, 8 में एक रेशियो बराबर 8,000, तो इसमें हो जाएगा 5,000, इसमें हो जाएगा 3,000, खुद तो दिया हुआ है। पावर 6,000, पावर बटेगा एचपी ऑफ मशीन, बन जाएगा, बन जाएगा नहीं सर, बन जाएगा सर, बिल्कुल बन जाएगा सर, बिल्कुल बिल्कुल, फॉर्मेट ध्यान रखिएगा, उसी तरह से खींचिएगा। अगला सवाल पे आइए, अब आप इतना कर लिए ना, हो गया आपका काम, लिख के दे रहे हैं आपको, एकदम आपका काम हो गया। अब हम आपको बस दिखा देते हैं, ये सब आप नहीं भी करिएगा तो हो जाएगा, लेकिन फिर भी ये आप कर लीजिएगा, देख लीजिए, हम आपको एक बार स्क्रीनशॉट दे देते हैं, आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट इसका, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 1 मिनट छोटा कर देते हैं, और इसको भी बना लीजिएगा, लेकिन ये नहीं बनेगा तो कोई जरूरत भी नहीं है, देखिए इतना बड़ा सवाल नहीं आएगा एग्जाम में, लेकिन आ भी गया तो बहुत ईजी, आप देख लीजिए ना क्या है, क्या रेंट है, देखिए रेंट है, रेंट है, सुपरवाइजर है, डेप्रिसिएशन है, रिपेयर है, आप बांट नहीं दीजिएगा, बताइए रेंट फ्लोर एरिया पे, लाइट लाइट है लाइट पॉइंट पे, सुपरवाइजर का खर्चा नंबर ऑफ एम्प्लॉय पे बांट दीजिए, डेप्रिसिएशन वैल्यू ऑफ प्लांट पे बांट दीजिए, रिपेयर्स टू प्लांट प्लांट पे बांट दीजिए, हो गया, हो गया। और अगर देखिए डायरेक्ट वेजेज है ना, तो सर्विस डिपार्टमेंट एक तो है, तो इसका पूरा का पूरा 2,000 आप लास्ट में एक्चुअल लिख करके ले लीजिए, हो गया भाई, क्या हुआ, 5 नंबर का इतना बड़ा सवाल है, क्या हुआ, कुछ नहीं, आराम से बन जाएगा, छोड़ दे रहे हैं, ठीक है, छोड़ दे रहे हैं आपके लिए, आप बना लीजिएगा, कल ही आपका एग्जाम है, जरूर बना लीजिएगा। अब कितना बताएं, बताइए ना, इतना में तो आपका काम हो गया, ये देखिए ये भी आपसे बन जाएगा,
एक बार इसको देख लीजिए, अब अपने से पढ़ के देख लीजिए। ध्यान रहे एक सर्विस डिपार्टमेंट है, एक सर्विस डिपार्टमेंट है। तो सर सर्विस डिपार्टमेंट में आप क्यों इतना बार-बार बोल रहे हैं? क्योंकि लास्ट में अगर कोई डायरेक्ट खर्चा दिया रहेगा तो उसको टोटल उसमें ले लेना है। उसका प्रोडक्शन का नहीं। देखिए यहाँ दिया है डायरेक्ट वेजेस, तो ये वाला 20,000 लास्ट में एक्चुअल बोल के ले लिया जाएगा। और बाकी सब आप एक बेस पे बाँट दीजिए भाई, क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? तो रहने दें। ओवरहेड क्लियर? बिल्कुल सर क्लियर हो गया सर ओवरहेड, बिल्कुल। तो चलिए, अब आपका कॉस्टिंग से हमने लेबर करा दिया, हमने ओवरहेड 20 मार्क्स प्लस थ्योरी भी दे दिया, 20 मार्क्स एकदम क्लियर। अगर आप चाहते हैं कि अगर मैं हाउस प्रॉपर्टी का वीडियो लाऊं, तो आप जल्दी से वीडियो पे कमेंट कीजिए और बताइए आपको वीडियो समझ में आ रहा है कि नहीं, स्पष्ट तरीका से कमेंट कीजिए, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए जिनका एग्जाम है और लाइक कीजिए। बोलिएगा तो मैं आपको हाउस प्रॉपर्टी का वन शॉट एक ही बार में पूरा हाउस प्रॉपर्टी बेसिक इसी तरह से क्लियर कर दूंगा। तो आपका एग्जाम में 15 मार्क्स का हाउस प्रॉपर्टी आएगा और 5 मार्क्स का जीएसटी से थ्योरी। पूरा कॉस्ट का सिलेबस मैंने 4 वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा। लेकिन आप बताइए कमेंट करके आपको हाउस प्रॉपर्टी आता है कि नहीं, तब वीडियो आएगा। ठीक है, जल्दी से बताइए। तब तक के लिए टाटा।